हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण मोहन गुप्ता और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है ये मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। वो सभी क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और इसके साथ ही मैं इस चैनल पर इस क्वेश्चन के सभी आंसर को भी अपलोड करूँगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो कोई भी अपडेट हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई भी एजुकेशनल अपडेट हो, मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में F1 से लेके F12 तक सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं इस वीडियो पर और एग्ज़ाम में जो भी इंस्ट्रक्शन रहता है उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। और दूसरा इंस्ट्रक्शन है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड क और खंड ब। फिर इसके साथ आप लोग देख रहे हैं, खंड क में विकल्प के साथ 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 से 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। फिर उसके साथ आप लोग दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं, खंड ब में कुल 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर प्रत्येक 200 से 250 शब्दों में देना है, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित है। और उसके साथ 5 नंबर इंस्ट्रक्शन में कह रहा है, किसी प्रकार का भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। तो चलिए आते हैं फिर अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका का उल्लेख करें। और या अथवा में एक और प्रश्न दिया गया है, प्रमुख बाल अधिकारों का उल्लेख करें। दोनों में से कोई एक का ही आंसर देना है। और दूसरा प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। और तीसरा, बच्चे में समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैलियाँ किस प्रकार प्रभावित करती है। या इसके अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय में समाजीकरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारकों की प्रक्रिया में शिक्षक को भूमिका को स्पष्ट करें। इस 3 नंबर क्वेश्चन में दोनों में से एक ही का आंसर देना होता है। दोस्तों, इसका आंसर भी मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। जो भी F1 से लेके F12 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सबका आंसर आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पुस्तकीय ज्ञान निरर्थक है, व्याख्या कीजिए। या इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है, वर्णन कीजिए। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, सूचना और ज्ञान में अंतर क्या है, स्पष्ट करें। या अथवा में एक और क्वेश्चन है, विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है, कैसे, स्पष्ट करें। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। या उसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं, स्पष्ट करें। उसके बाद दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है यहाँ से। दीर्घ उत्तरीय में जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, 200 से 250 शब्दों में उत्तर देना है और किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 7 से लेके आप लोग को यहाँ पे 11 तक क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। 7 नंबर में आप लोग देख रहे हैं, ज्ञान की अवधारणा को विस्तारित रूप में से समझाइए। उसके साथ 8 नंबर क्वेश्चन, जीजू भाई की पुस्तक दिव्या स्वप्न एक ऐसे शिक्षक की कथा है जो कि शिक्षक की ढकियानुशी संस्कृति को नहीं स्वीकारता और परंपरा व पाठ्य पुस्तकों की सचेत अवहेलना करके बच्चों के प्रति सरस और प्रयोगशील बना रहता है, कैसे विश्लेषण करें। फिर इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, ये थोड़ा फ्रेश नहीं है, फिर इसलिए हम आपको यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं। शिक्षा पुस्तक में कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कैसी विशेषता वाली शिक्षा की कल्पना की है, वर्तमान संदर्भ में इसकी क्या प्राथमिकता पर विचार करें। ये 9 नंबर क्वेश्चन था। फिर 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, पाठचर्या तथा पाठ्यक्रम की अवधारणा के बीच अंतर को उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। फिर 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। यहाँ पे आपको 3 दिया गया है, किन्हीं 2 ही पर लिखना है। जैसे जॉन डीवी पर या लिख सकते हैं, अच्छे शिक्षण की विशेषता। और तीसरा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005।
NCF 2005 के मार्गदर्शक के सिद्धांत। इस तरह से दोस्तों F1 समाप्त होता है, फिर F2 स्टार्ट होता है। तो इंस्ट्रक्शन तो सब में दिया गया सेम ही इंस्ट्रक्शन है और आप लोग को पता भी होगा बिकॉज आप लोग प्रीवियस में कई एग्ज़ाम दे चुके हुए हैं। तो F2 में आते हैं और F2 के सेक्शन A में आप लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। सेम उसी तरह से है जैसे कि F1 था। और आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, बच्चे तथा बचपन की अवधारणाओं को स्पष्ट करें। या दूसरा क्वेश्चन है, वृद्धि तथा विकास के अंतर संबंधों की व्याख्या करें। दोनों में से किसी एक का ही प्रश्न का उत्तर देना है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, बाल विकास से आप क्या समझते हैं। या उसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, शिक्षकों के लिए बाल विकास की अध्ययन क्यों आवश्यक है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों का शारीरिक विकास को संक्षेप रूप में वर्णन करें। या इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के संक्षेप में वर्णन करें। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, आप अपने विद्यालय में पाए जाने वाले बच्चों की सृजनात्मक के कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत करें। यह बच्चों के विषय सीखने में किस प्रकार सहायक है। या उसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, बच्चे विद्यालय में आने के लिए प्रतिदिन तत्पर हों, इसके लिए शिक्षक की क्या भूमिका है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, आप अपने विद्यालय में बच्चों को कौन कौन से प्रकार के खेल खिलाते हैं। किसी एक खेल से संबंधित बच्चों का विकास का वर्णन करें। या अथवा में एक और क्वेश्चन है, खेल बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है, वर्णन करें। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जॉन बाल्वी के लगाव के सिद्धांत का वर्णन करें। या उसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, बच्चों के संवेगात्मक विकास में परिवार की भूमिका का वर्णन करें। इस प्रकार F2 का खंड क समाप्त हुआ। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे खंड ख में, सेक्शन बी में। आप लोग देख रहे हैं प्रत्येक 200 से 250 शब्दों में उत्तर दें, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक हैं, स्पष्ट करें। 8 नंबर, खेल के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, खेल संचालन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। फिर 9 नंबर, जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मक से आप क्या समझते हैं, एक सृजनशील बालक को विभिन्न गुणों की चर्चा करें। और 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें, बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास, नैतिक विकास और भय की रोकथाम। इस प्रकार से एक और है घ, बालक का मनोज्ञात्मक विकास। 4 दिया हुआ है दोस्तों, 4 में से किन्हीं 2 पर ही आपको टिप्पणी लिखना है। इस प्रकार से F2 भी समाप्त होता है। F2 में F2 में कुछ और क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है। यदि शैला पूर्व, दोस्तों यहाँ पे फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि इसका आंसर मैं लिखूंगा उससे मैं फिर ये क्लियर कर दूंगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसमें भी 4 दिया गया है, किन्हीं 2 पर लिखना है। क आप लोगों को दिखाई दे रहा है, विद्यालय की तैयारी में समुदाय से अपेक्षा। ख में विद्यालय आने के पूर्व बच्चों में भाषाई ज्ञान। ग में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा ECCE या ICDS, किन्हीं 2 पर ही टिप्पणी लिखना है। इसमें 4 दिया गया है। फिर इस तरह से F2 समाप्त होता है, F3 समाप्त होता है। और फिर यहाँ से दोस्तों आप लोग देख रहे हैं F3, F2 समाप्त हुआ, फिर F3, उसका भी इंस्ट्रक्शन सेम वैसे ही है जैसे कि F1 का था। और इसमें आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के प्रमुख अवधारणाओं का स्पष्ट करें। या इसके एक और क्वेश्चन है, वर्तमान में ECCE की आवश्यकता का विवेचना करें। 2 नंबर क्वेश्चन, ECCE पठचर्या के लघु एवं दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है। या इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, ECCE पठचर्या को लागू
करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, कैसे स्पष्ट करें। फिर 3 नंबर क्वेश्चन, आप समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे करेंगे, उदाहरण के साथ लिखें। उसके साथ बाल केंद्रित शिक्षा से क्या समझते हैं, वर्णन करें। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल या एवं अन्य विधियों के आयोजन का महत्व क्या है। उसके बाद अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधियों प्रक्रियाओं का चयन का आधार क्या हो सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार समाप्त हुआ। और 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, आकलन एवं मूल्यांकन के बीच किन्हीं 5 अंतरों को लिखें। उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास के विभिन्न आयाम क्या है, किन्हीं दो में से किन्हीं एक का ही आंसर देना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, बिहार में बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियाँ क्या हैं। और एक और क्वेश्चन उसी के अथवा में करके दिया गया है, राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को 8 वर्ष तक विस्तार करने का क्या अर्थ है। उसके बाद दोस्तों खंड ख शुरू होता है और खंड ख में 7 से लेके 11 तक आंसर दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा बच्चों के विकास एवं जीवन को प्रभावित करते हैं, विवेचना करें। 8 नंबर क्वेश्चन, राज्य में विद्यालय की तैयारी अकादमिक संस्थाओं की अपेक्षा है क्या है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चों की प्रगति से संबंधित अभिलेखों का संधारण क्यों आवश्यक है, आप उसे कैसे संधारित करेंगे। उसके बाद F4 F3 इस प्रकार समाप्त हुआ। फिर यहाँ से F4 स्टार्ट होता है और जैसे कि आपको सबको पता है इंस्ट्रक्शन सभी में सेम ही रहता है। और सेक्शन क में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप लोग देख रहे हैं, विद्यालय में चेतना सत्र को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे। और उसके अथवा में क्वेश्चन है, विद्यालय में बेहतर वातावरण का विकास के लिए आप क्या करेंगे। फिर 2 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में सूचना एवं संचार तकनीकी का उपयोग क्या है। उसके साथ एक और में क्वेश्चन है, कक्षाई शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में समावेशी शिक्षा क्या है, वर्णन करें। या उसके अथवा में क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा हेतु कक्षाई शिक्षण में क्या क्या बदलाव लाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, या अथवा में अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था क्यों आवश्यक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व के बारे में लिखिए, या अथवा में है शिक्षक को अपनी वृत्तिक विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्यों को उल्लेख करें या जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थापन के कार्यों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार खंड क समाप्त होता है और खंड ख यहाँ से शुरू होता है। इसमें भी 200 से 250 शब्दों में उत्तर देना है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालयी परिवेश एवं कक्षाई शिक्षण में बदलाव आप कैसे करेंगे। उसके साथ 8 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय में बेहतर प्रबंधन हेतु एक प्रधानाध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। फिर 9 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय समुदाय के साथ दृढ़ संबंधों का पोषण करती है, वर्णन कीजिए। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, सीखने की योजना का निर्माण के समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसमें 4 दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के कार्य, ख में सीखने का सृजनात्मक उपागम, और ग में पाठ्य सहगामी व शैक्षिक गतिविधियाँ, और घ में सर्व शिक्षा अभियान। इनमें से किन्हीं 2 पर ही आपको टिप्पणी लिखना है। इसके बाद इस प्रकार F4 समाप्त होता है और F5 फिर यहाँ से शुरू होता है। F5 में आप लोग भी देख रहे हैं, तो F5 में इस प्रकार क्वेश्चन शुरू होता है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, भाषा के प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है, स्पष्ट करें। उसके बाद अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, भाषा को परिभाषित करें। 2 नंबर क्वेश्चन में मानव भाषा और पशु पक्षियों की भाषा में अंतर स्पष्ट करें, या अथवा में दूसरा क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, शुरुआती पढ़ना क्या है, पढ़ने में इसके महत्व पर प्रकाश डालें। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में भाषा की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें,
और अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, भाषा समाज के अंतः संबंधों को स्पष्ट करें। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है। लगभग देखें तो प्रीवियस ईयर में कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। या इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, बच्चों के आरंभिक लेखन कौशल विकास में शुरुआती लेखन के महत्व पर प्रकाश डालें। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, भाषा अर्जित करने और भाषा सीखने में अंतर क्या है। या अथवा में एक और क्वेश्चन है, भाषा सीखने में कल्पनाशीलता की भूमिका का वर्णन करें। इस प्रकार खंड क समाप्त होता है और सेक्शन भी खंड ख फिर शुरू होता है। इसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। नहीं 4 प्रश्न का उत्तर नहीं लिख रहा है, प्रत्येक 200 से 250 शब्दों में उत्तर दें और किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। यानी इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। पहला आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। या 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। त्रिभाषा सूत्र, भाषिक अर्जन क्षमता, संवाद संरचना। इस प्रकार से दोस्तों F5 समाप्त होता है, फिर F6 से शुरू होता है। तो इंस्ट्रक्शन तो मैंने बताया था ये सेम है, फिर इसको हम स्किप करते हैं। फिर 1st नंबर क्वेश्चन, F6 का 1st नंबर क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति और प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। या अथवा में समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है, इसकी आवश्यकता विद्यालय शिक्षा पर क्यों पड़ती है। या फिर 2 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग देख रहे हैं, भारतीय समाज में समावेश और अपवर्जन के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन दोस्तों हम बता दें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2 नंबर अथवा में एक और क्वेश्चन है, एक शिक्षक को विविधताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इस कथन को विश्लेषण करें। फिर 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों जैसे दिव्यांग के संदर्भ में पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं। या अथवा में क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक चुनौतियों की चर्चा संक्षेप में कीजिए। और 4 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में जेंडर विभेद का स्वरूप क्या है। या पितृसत्ता परिवार की विशेषताएं क्या है। दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर ही देना है। और 5 नंबर क्वेश्चन में, बालक शिक्षा हेतु भारत में क्या क्या कदम उठाए गए हैं वर्णन करें। और अथवा में क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा के सशक्त बनाने में परिवार एवं समुदाय की भूमिका का वर्णन करें। इस प्रकार सेक्शन A समाप्त होता है, फिर सेक्शन B यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन दिया गया है और किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। आप लोग देख रहे हैं, समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को सीखने के लिए शिक्षा के स्वरूप का वर्णन करें। यह 7 नंबर क्वेश्चन, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। या तो आप समावेशी और शिक्षार्थी के लिए मैत्रीपूर्ण कक्षा, या ख में कक्षाओं में विविधता और असमानता, ग में नारीवाद या महिला सशक्तिकरण, और घ में जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका। इन्हीं 2 पर ही टिप्पणी लिखना है। इस प्रकार से F6 भी समाप्त होता है और F7 फिर शुरू होता है। F7 में भी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, गणितीकरण से आप क्या समझते हैं वर्णन करें। या अथवा में हमारे दैनिक जीवन में गणित के महत्व के बारे में समझाइए। और 2 नंबर क्वेश्चन, बच्चों को गणित सीखने में मज़ा आए इसके लिए आप क्या करोगे। या अथवा संख्या की पूर्व अवधारणा का विकास आप बच्चों में किस प्रकार कराएंगे वर्णन करें। और 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, गिनती की अवधारणा का परिचय बच्चों में आप कैसे कराएंगे वर्णन करें। या अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है, मापन और सीखने के क्रम में बच्चों द्वारा की गई गलतियों का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। और 4 नंबर क्वेश्चन में, बच्चों में आयतन की अवधारणा आप किस प्रकार विकसित कराएंगे, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। या अथवा में एक और क्वेश्चन है, खेल खेल में गणित सीखने से क्या अभिप्राय है। और 5 नंबर क्वेश्चन, मात्रक एवं अमानक इकाइयों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अथवा एक और क्वेश्चन दिया गया है, गणितीय संक्रियाएं एवं उनमें अंतर संबंधों के बारे में लिखिए। और यहाँ से इस प्रकार सेक्शन B शुरू होता है और इसमें से भी किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। निम्नलिखित में से
किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखे। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट में स्थानीय मान, आंकड़ा, क्षेत्रफल, किन्हीं दो पर ही टिप्पणी लिखना है। और इस प्रकार F7 भी समाप्त होता है, फिर यहाँ से F8 शुरू होता है। दोस्तों हम देखें तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि वीडियो को केवल स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग आंसर को ध्यान से देख लीजिएगा, बिकॉज हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन हुआ, फिर यहाँ से सेक्शन ख शुरू होता है, 6 नंबर, 7 नंबर, और इस प्रकार F8 भी समाप्त हुआ, फिर F9 में आते हैं। ये तो इंस्ट्रक्शन है, उसको हम स्कैन कर दिए हैं। F9 में प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है, 1 नंबर हुआ और में दिया हुआ है, और 2 नंबर हुआ, फिर 3 नंबर हुआ, उसके भी और में दिया हुआ है, और 4 नंबर हुआ, 5 नंबर हुआ। और सेक्शन बी में आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड इन अबाउट 200 to 250 वर्ड्स। देयर आर 2 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, आंसर एनी 1 क्वेश्चन। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग को किसी एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। या तो आप 6 नंबर लिखिए या 7 नंबर लिखिए। 7 नंबर भी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया है, 4 में किन्हीं 2 का ही आंसर देना है। और या तो आप 6 लिखिए, नहीं तो 7 का किसी 2 के बारे में लिखिए। इस प्रकार से F9 भी समाप्त होता है और F10 शुरू होता है। F10 भी आप लोग देख रहे हैं, सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है, 1 नंबर, 2 नंबर, अथवा में भी दिया है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और फिर सेक्शन बी शुरू होता है, 6 नंबर, 7 नंबर। इस प्रकार से F10 भी समाप्त होता है। नहीं, F10 में अभी और क्वेश्चन है, 7 नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ PDF इधर उधर हो गया है, ये तो 1 सेकेंड दोस्तों, हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि PDF को स्कैन करने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, लेकिन जब भी इसका मैं आंसर दूंगा तो उसे मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि स्कैन के टाइम थोड़ा मिस हो गया है और उसके बाद PDF इधर उधर हो गया है। तो फिर आते हैं, हालांकि आंसर के टाइम ये मैं स्पष्ट कर दूंगा। उसके बाद F11 में आते हैं। आप लोग F11 में देख रहे हैं, कला से आप लोग क्या समझते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन है सेक्शन ए में, इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर हुआ, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, और F11 भी समाप्त हुआ। और F12 आप लोग देख रहे हैं, F12 में इंस्ट्रक्शन जो है इस प्रकार था। और फिर सेक्शन ए इस प्रकार है, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन देख लिए और 2 नंबर अथवा में करके दिया गया है, इसके साथ 3 नंबर क्वेश्चन, और फिर 4 नंबर क्वेश्चन, उसके भी अथवा में दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन हुआ, 6 नंबर क्वेश्चन हुआ, 7 नंबर क्वेश्चन सेक्शन बी से हुआ, फिर 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, और इस प्रकार पूरा ये आप लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का है ये समाप्त होता है। और इसका आंसर भी मैं अपलोड कर दूंगा, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूं। इसलिए दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि DLED से या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आप लोग को ईजिली मिल जाए। धन्यवाद।